बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी और सिंपल सी एक रेसिपी शेयर करने के लिए जा रही हूँ, जिसका नाम है आलू गोश्त। आज हम आलू गोश्त बनाने के लिए जा रहे हैं, तो चलिए आइए जल्दी से चीज़ें नोट करते हैं कि हमें आलू गोश्त बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मेरे पास लैम का गोश्त है, 1.5 पाउंड के करीब मेरे पास लैम का गोश्त है। आप चाहें तो इस रेसिपी को बीफ के साथ भी बना सकते हैं। अनियन है मेरे पास 2 मीडियम साइज के, जिनको मैंने पील ऑफ करके पीसेस में काट लिया है। ड्राई मसालों में हमें चाहिए होगा सॉल्ट 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1.5 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी का चाहिए होगा हमें, गरम मसाला 1 टीस्पून, जीरा 1/2 टीस्पून, और ये यहाँ पर मेरे पास दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा है, काली एक इलायची है बड़ी वाली, 7-8 मेरे पास काली मिर्चें हैं और 4-5 मेरे पास लौंगे हैं। गार्लिक एंड जिंजर लिया है मैंने, 1.5 इंच का टुकड़ा मेरे पास जिंजर का है, और मेरे पास 8-10 ये लहसुन के जुए हैं। थोड़ी सी मेरे पास ग्रीन चिलीज हैं, और गार्निश के लिए मेरे पास धनिया है। एक बड़े साइज का मेरे पास टमाटर है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं जल्दी से। फ्लेम को हम ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं गोश्त को डाल रही हूँ। 2 अनियन थे मेरे पास जो मैंने काट कर रखे थे, वो भी डाल रही हूँ। ड्राई मसालों में से मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ, सॉल्ट डालेंगे, रेड चिली पाउडर, और ये हमारे पास जो साबुत मसाले थे वो भी सारे डाल रही हूँ। हल्दी, ज़ीरा और गरम मसाला अभी हम ज़रा ठहर के डालेंगे। 2 कप के करीब मेरे पास पानी है। अब जो मेरे पास गार्लिक और जिंजर था, इसको मैंने क्रश कर लिया है। पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसको भी मैं अब डाल रही हूँ। मिक्स करके दरमियानी आंच पर हम पकने के लिए आधा घंटा रख लेंगे। फिर हम इसको चेक करेंगे, अगर हमारा गोश्त गल गया तो ठीक है, नहीं तो हम 5-10 मिनट और लगाएंगे। आधे घंटे के लिए अब हम ढक्कन को बंद करके पकने के लिए रख देते हैं। ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही पुरानी अम्मी के वक्तों की रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तकरीबन हमारे घर में इसी तरह तैयार किया जाता था जब हम छोटे छोटे होते थे। तो अब भी मैं इस रेसिपी को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करती हूँ माशाल्लाह। अब हमारा गोश्त गल गया, तो हम इस पॉइंट पर जो हमारे टमाटर था वो डाल रहे हैं, और आधा कप के करीब, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा मेरे पास ऑयल है, वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसको भूनेंगे, बहुत अच्छे तरीके से हम भूनेंगे। ज़ीरा भी ऐड कर रही हूँ मैं अभी। गरम मसाला हम एंड पर डालेंगे। थोड़ा सा छींटा लगा कर हम भूनेंगे। छींटा लगाने से हमारा गोश्त जलेगा भी नहीं, और इसमें से जो भी कच्चेपन की स्मेल होगी वो भी जल्दी से दूर हो जाएगी। अब गोश्त जो है वो बहुत अच्छी तरह भून गया है। मुझे गोश्त को भूनते हुए 12 मिनट हो गए हैं। अब इस पॉइंट पर मैंने 3 आलू लिए थे, उनके छिलके उतार कर वॉश करके, तो मैंने एक एक आलू से 4-4, 5-5 पीस बना लिए हैं। अब ये मैं आलू भी इसमें ऐड कर दूंगी।
हरी मिर्चें थी हमारे पास साबुत वाली, ये भी हम डाल रहे हैं। बस ये ख्याल रहे कि गोश्त को बहुत अच्छे तरीके से भूनना है, पानी का छींटा लगा लगा कर। फिर इस तरह गोश्त में से कभी भी कच्चेपन की स्मेल नहीं आती। अब हम 2-3 मिनट आलू को भी गोश्त में डालकर भूनेंगे, तो फिर पानी ऐड कर देंगे। अब हम पानी ऐड कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह। 3 कप पानी के शामिल कर दिए हैं अब हमने। अब हम फिर से ढक्कन दे देंगे, तो 10-15 मिनट के लिए पकने देंगे। आलू को चेक कर लेते हैं। आलू हमारा गल गया है। आलू हमारे गल गए हैं। अब इस पॉइंट पर हम जो हमारा गरम मसाला था उसको ऐड कर देते हैं। धनिया को भी ऐड कर देते हैं। वन मिनट के लिए हम लिड के साथ फिर ढक देंगे, ताकि गरम मसाला और धनिया इनकी खुशबू जो है हमारे सालन में सारे में आ जाए। अब हमारा आलू गोश्त का शोरबे वाला सालन बनकर तैयार है। अब मैं फ्लेम को बंद कर रही हूँ। इसी तरह अब हम इसको 2-3 मिनट तक पड़ा रहने देंगे। अब हम डिश आउट कर रहे हैं। हमारा माशाल्लाह बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी आलू गोश्त का शोरबा बन के तैयार है। आप इसको नान, ब्रेड, रोटी और चावलों के साथ भी खा सकते हैं। आप भी मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए इसी तरह बनाएं, तो आपके यहाँ भी बहुत ही अच्छा इसी तरह आलू गोश्त बन के तैयार होगा। अब मुझे दीजिएगा इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपनों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। फिर मिलेंगे मेरी अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।